Hello everyone, this is Dr. Anurag Baghel and welcome to your favorite channel Adda 24/7। सर्दियों का मौसम आ चुका है और नीट का भी क्रूशियल टाइम आ चुका है। अब सवाल यह उठता है कि सर्दियों के मौसम में सबसे टफ चीज ये होती है कि यार मॉर्निंग में उठा नहीं जाता, रात को जल्दी नींद आती है। तो बेटा यही सबसे क्रूशियल टाइम क्यों है? क्योंकि अब हमारे पास लगभग 156 डेज बच चुके हैं। मतलब आप ये मान के चलिए हमारे पास सिर्फ 5 महीने बाकी हैं। अब ये 5 महीने ही हमारे सिलेक्शन की नींव सेट करेंगे, अब अगर ये 5 महीने सिलेक्शन की नींव सेट करने वाले हैं और सर्दियां भी आ चुकी हैं, मैं आपको बता रहा हूं जो भी नीट एस्पायरेंट इस वीडियो को आखिरी तक देखेगा उसको सच में रियलाइज होगा कि यार बड़ा ऑनेस्ट टॉक मैं कर रहा हूं आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं भी कभी एक नीट एस्पायरेंट था। मुझे पता है कि यार इस मौसम में पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि व्हाई दीज 5 मंथ्स आर इंपॉर्टेंट। आप लोग क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे और इन 5 मंथ में खुद को कैसे हमको मोटिवेट और एक्टिव रखना है ताकि हम ज्यादा एफिशिएंसी के साथ 14-15 घंटे पढ़ सके। तो इस सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना मेरे बच्चे। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डॉक्टर एबीसी के संग केमिस्ट्री की हर कहानियां आसान हो जाती हैं और जो भी आप लोगों की लाइफ चेंजिंग चीजें हैं वो मैं आप लोगों के सामने लाता हूं हमेशा। चलो तो मैं सबसे पहले बात करूं व्हाई लास्ट 5 मंथ्स आर इंपॉर्टेंट। अगर आप मेरे से जानना चाहेंगे कि आखिरी के 5 महीने इंपॉर्टेंट क्यों है यार, ऐसा क्या है आखिरी के 5 मंथ में कि हम कहते हैं कि यार इन 5 मंथ में पढ़ना जरूरी है। सबसे पहली बात मेरे बच्चे कि इस टाइम पे बच्चा बहुत ज्यादा मोटिवेशन में लैक करता है, बहुत सारी चीजों में लैक करता है। मैं वो कौन कौन से पॉइंटर्स है जहां बच्चा लैक कर रहा है और इन 5 मंथ में कैसे पढ़ा जाए, इन सारे टॉपिक्स पे एक एक करके मैं बात करने की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले बात आप जानिएगा कि यार अभी तक जो भी बच्चा नीट की तैयारी कर रहा होगा वो एक चीज समझ चुका होगा कि यार हमारे बैकलॉग्स आ चुके हैं। समझना, एक एक पॉइंटर्स को मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहा हूं। आप लोगों के बैकलॉग्स आ चुके होंगे, मतलब आगे पार्ट पीछे सब पार्ट। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो भी आपने पढ़ा नहीं होगा लेकिन आपकी कोचिंग्स में हो चुका होगा, मेरे साथ हो चुका होगा, या आप जहां भी पढ़ रहे हैं वो हो चुका होगा। तो आपका बैकलॉग्स भी आपको क्लियर करना है। क्या क्लियर करना है? बैकलॉग्स भी आपको क्लियर करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सर, खुद पे सेल्फ डाउट आने लगा है। मैं बड़े रियलिस्टिक पॉइंट्स पकड़ता हूं बेटा जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि यार सेल्फ डाउट खुद पे आने लगा होगा, क्योंकि हर बच्चे को आता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सेल्फ डाउट आने लगा है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सारे बच्चों के साथ ये हो रहा है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तीसरी चीज सर अब तो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो अभी रिसेंट में चल रहा है, जितनी तेजी से हमारा टाइम गुजर रहा है, रिवीजन कैसे करें। अरे चिंता मत करो, इस सेशन को पूरा आखिरी तक देखना, हाउ टू रिवाइज। ये भी आप लोगों को सेल्फ डाउट आने लगा होगा। और सर क्या अब हमारे पास सफिशिएंट टाइम बचा है या नहीं बचा है? क्या 5 मंथ अगर हम दिन रात एक करके पढ़ लें तो क्या ये सफिशिएंट है या नहीं है? ये सारे बच्चों के दिमाग में ख्याल आता होगा। तो एक एक चीज का मैं सॉल्यूशन देते हुए आपको चलता हूं। अगर बैकलॉग बचा हुआ है मेरे बच्चे, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये विंटर टाइम चल रहा है। कौन सा टाइम चल रहा है? विंटर का टाइम चल रहा है। अब मैं यहां पे एक बात आप लोगों को पहले मैं क्लियर कर दूं कि सर्दियों के समय में अगर आपने कोशिश करो कि मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम उठ ही नहीं पाते हैं मॉर्निंग में, यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आप मॉर्निंग पर्सन है ही नहीं, तो ये गलती मत करो सुबह उठने की कि अलार्म पे अलार्म सेट करे जा रहे हैं, 10 मिनट का स्नूज कर रहे हैं, 2 घंटे बाद हमारी नींद खुल रही है और हम 2 घंटे बर्बाद कर दिए। जब 2 घंटे हमने सोचा तो हमको पता चला मुझे तो मॉर्निंग में ये पढ़ना था, पूरा दिन बर्बाद कर दिया। ये हर बच्चा कनेक्ट कर पा रहा होगा कि मॉर्निंग में हम यही करते हैं, बार बार अलार्म सेट करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोगों के साथ होता है या नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअल थ्योरी पे बात करता हूं यार, जो बच्चों के साथ हो रहा है। बार बार अलार्म सेट करते हैं, स्नूज करते हैं और पता चलता है 2 घंटे बाद नींद खुल रही है, और हर दिन यही करते करते सर हम पूरी अपनी प्रिपरेशन को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी चीज सर, तो इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा? सॉल्यूशन क्या है? मैं हमेशा एक चीज का सॉल्यूशन देता हूं मेरे बच्चे, टाइम टेबल डजंट मैटर, ओनली टाइम मैटर्स। क्या मैटर करता है? टाइम मैटर करता है। टाइम टेबल डजंट मैटर, ओनली टाइम मैटर्स। हमारा क्या मैटर करता है? हमारा टाइम ही मैटर करता है। अब ये बात जान लो कि अगर हमको 10 से 12 घंटे पढ़ना है, 10 से 12 आवर पढ़ना है हमको, या मिनिमम कोचिंग के बाद हमको 10 आवर पढ़ना है, तो बेटा आज के अपने टारगेट सेट करो। रात को 2 बजे तक जग रहे हो, 3 बजे तक जग रहे हो, ये सेट कर लो कि मुझे 10 घंटे कंप्लीट करना है। मॉर्निंग में नहीं हुए
तो मैं रात को लेट नाइट स्टडी करूंगा। मैं एक ही बात कहता हूं, खुद को एक्टिव रखने के लिए विंटर्स में कॉफी का सहारा ले सकते हैं, हल्का कैफीन का सहारा ले सकते हैं, ठीक है, ये आपको जगाने में हेल्प करेगा। अब सर सेल्फ डाउट आ रहा है, बैकलॉग्स हो चुके हैं, बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करें? एक ही बात बोलूंगा कि यार बैकलॉग कंप्लीट करने का एक ही सॉल्यूशन होता है, हर दिन खुद को 1 आवर देना, हर दिन खुद को 1 आवर देना। अगर आपने 158 दिन में, मान लो कि आने वाले 3 महीने में बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए हर दिन 1 घंटे सोच लिया कि मैं यार अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करूंगा ही करूंगा, तो आप ये मानते चलिए कि धीरे 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 बैकलॉग्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरा सर सेल्फ डाउट, देखो यार हर बच्चे को सेल्फ डाउट आता है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन आप ही के पास है बेटा। देखो यार आपको यह पता होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, जिस दिन आपने ये जान लिया मैं कर सकता हूं, ये सेल्फ डाउट भी खत्म हो जाएगा। तीसरा सर हाउ टू रिवाइज, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। एंड सर सफिशिएंट टाइम, यस दिस इज सफिशिएंट टाइम, 158 डेज मेरे बच्चे सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। अब सर इसका क्या सॉल्यूशन है? अब सर इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए बेटा, हम लोगों ने अभी आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं एक ही बात बोलता हूं, किसी चीज पे अगर एम्फेसाइज कर रहा हूं तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। हमने टॉपर्स प्राइम सिलेक्शन आप लोगों के लिए लॉन्च करा, जो कि एक बेस्ट सॉल्यूशन है रिवीजन के लिए। किसके लिए सॉल्यूशन है? रिवीजन के लिए। अभी जो बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा था कि सर रिवाइज कैसे करें, अब सर हमने इतना सारा तो पढ़ लिया है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करके रिवाइज कैसे करें? तो हमारे पास ये जो टॉपर्स नीट बॉक्स है, इसमें बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इन सबके फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल है, सबके फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल है। इसके अलावा सर आप लोगों के पास ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की, सबकी हैंडबुक्स अवेलेबल है, एकदम पर्सनलाइज। यार मैंने खुद चेक करी हुई है। और आप जानते हैं डॉक्टर एबीसी कोई कंटेंट अगर आपको कह रहा है आपको यूज करना है पढ़ने के दौरान, तो उसको यूज करो। इसके अलावा सर हमारे पास और क्या अवेलेबल है बेटा? आपके पास और भी बहुत सारी चीजें, हैंडबुक्स के अलावा शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं। शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने अवेलेबल आप लोगों के लिए कराए। ये सारी चीजें आपको रिवीजन करने में हेल्प करेंगी। तो आपको आज ही टॉपर्स नीट का ये जो बॉक्स है, इसको यार बेटा ले ही लेना है। मैं बार बार कह रहा हूं, ले ही लेना है। विंटर्स में मन करा कि यार मुझे फ्लैश कार्ड से पढ़ना है, रात को बैठे एक फ्लैश कार्ड्स अपन ने रखे, देखना शुरू करें, हाँ चलो आज मेरा इसका रिवीजन हो गया। ऐसे रिवीजन करो, ऐसे ही कई बार एक बार पढ़ लेंगे तो बैकलॉग को भी कंप्लीट करना इजी हो जाएगा। हाँ अब पढ़ लिया, इसको रिवीजन करने के लिए फ्लैश कार्ड्स, शॉर्ट नोट्स इनका यूज कर लेता हूं। अगली चीज सर, अगर सर, हाँ ठीक है, आपने बोला क्या ये बॉक्स हमको कितने में मिल जाएगा? यार मैं एक ही बात कहता हूं मेरे बच्चे, टॉपर्स बॉक्स जो है नीट 2025 का, जिसमें इतना सारा खजाना छुपा हुआ है, ठीक है, ये आपको सिर्फ 2250 रुपए में मिलेगा। लेकिन अगर आप इसके साथ पीवाईक्यू बुक भी लेते हो, क्यों पीवाईक्यू बुक लेना जरूरी है मेरे बच्चे? पास्ट ईयर के पेपर एनालिसिस से आपको पता चलेगा क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, कैसे आता है। आप पीवाईक्यू बुक वाला बॉक्स ले लो मेरे बच्चे, उसमें पीवाईक्यू बुक भी रहेगी। आपको कोड यूज करना है एबीसी कोड यूज करना है, जिससे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट और फ्लैट ये आपको इतने में पड़ जाएंगी चीजें, ठीक है। ये आपके रिवीजन का सॉल्यूशन है। मैंने हर चीज का आप लोगों को सॉल्यूशन दे दिया है, हर चीज का मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन दे दिया है। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक कम्युनिटी जुड़ी होगी। सुनना मेरे बच्चे, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक कम्युनिटी आप लोगों के पास होगी, कम्युनिटी, ठीक है, जहां से आप जाके मेरे से पर्सनल अड्डा के आप में कनेक्ट कर सकते हैं। वहां मैं आप लोगों के लिए अलग अलग क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स, ये सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। ये अगर आपको ये बॉक्स परचेस करना है, आप जाके एक आप लोगों के लिए लिंक है, उस पर क्लिक कर सकते हैं, एबीसी कोड लगाएंगे, डायरेक्ट आप ये बॉक्स परचेस भी कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ मेरे बच्चे, दिस इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ। और ऐसे ही अपनी पढ़ाई को एकदम मस्त और जबरदस्त करते चलो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ अगर कोई क्वेरी आ रही है। आपकी पढ़ाई और आपके सिलेक्शन के लिए मैं और डॉक्टर सड्डा की टीम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। तो अपनी चीजों को बिल्ड करो, आगे बढ़ो मेरे बच्चे। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, ठंडियों को, डर को भगाओ और सिर्फ पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच।